श्री राधे। श्री राधे। जय माधव मदन मुरारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। जय राधे 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 श्यामा श्यामा श्याम। जय श्यामा श्यामा श्याम। जय श्यामा श्यामा श्याम। जय केशव बलि मलहारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। माधव मदन मुरारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। राधे श्यामा श्यामा श्याम। राधे श्यामा श्यामा श्याम। जय राधे 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 बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। तो इस तरह भगवान रासलीला महाराज क्रीड़ा करके उसी रासलीला में महादेव जी गोपी के रूप में आते हैं। सुदर्शन मोक्ष शंखचूर्ण का वध करते हैं भगवान मथुरा लीला अनेक प्रकार की मथुरा में लीला करते हैं। कुल या पीड़ उनका वध करते हैं भगवान। माता कुब्जा को उद्धार करते हैं। इस तरह से उद्धव द्वारा व्रजगमन, व्रज की सारी परिचय है, क्या क्या हाल चाल है, सब पूछने के लिए उद्धव जी महाराज भगवान की कहे अनुसार व्रज गए हैं। व्रज से हालचाल पूछ करके भगवान के पास आए उद्धव जी महाराज। आइए हम सभी रुक्मणी मंगल की पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बारात प्रस्थान करने वाली है। तो ज्यादा समय न लेते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी महाराज रुक्मणी मंगल की पावन कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव सर्वधर्मान परित्यज्य। गुरुदेव भगवान की सब लीलाएं आपने सुनाई,
अब भगवान के विवाह की जो पावन लीला है, पावन कथा है, हम सुनना चाहते हैं। माता रुक्मणी का भगवान के प्रति प्रेम कैसे हुआ, क्यों रुक्मणी मैया ने भगवान को ही वर चाहा, उन्हीं को पति क्यों बनाना चाहा, कैसी कैसी लीलाएं की और भगवान ने रुक्मणी के साथ विवाह किया, ये हमें बताइए। आज सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या है माता रुक्मणी, जिनके पुत्र हैं रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशु, रुक्ममाली, रुक्मरथ, रुक्ममाली। ये जो उनके 5 पुत्र हैं, सबसे छोटी हैं माता रुक्मणी। अब एक ही बिटिया थी, उनके शादी की चिंता भी सबको थी। जो माँ रुक्मणी थी 5 वर्ष की उम्र में ही अपने पिताजी के साथ रोजाना सत्संग में, भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर जाया करती थी डेली। बचपन से आदत था। ये ध्यान रखना, माता पिता जैसे बच्चों को संस्कार देंगे वैसे उनमें बदलाव आता है। कृपया शांति बनाएंगे। अच्छा संस्कार अगर दोगे तो अच्छा बनेगा, गलत संस्कार दोगे तो बच्चा गलत बनेगा। मैं हर कथा में कहा करती हूँ कि बच्चों को अच्छा संस्कार दो। ये अच्छी बात है बच्चों को अच्छा संस्कार देना, लेकिन सर्वप्रथम व्यक्ति अपने आप को, अपने आप में अच्छा विचार लाए, अच्छा संस्कार अपने आप में लाए। अगर माँ बाप ही गलत कार्य करेंगे तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि बच्चे कार्बन कॉपी होते हैं। कार्बन कॉपी जानते हैं ना आप सभी? कार्बन कॉपी यानी कार्बन में हम जो भी लिखते हैं, जो भी बनाते हैं, कागज में छप जाती है, होता है ना? उसी प्रकार बच्चे भी हैं। बच्चे जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसा उनके अंदर छाप पड़ जाती है। तुस्तिलो मात्र दोषेण आत्मा दोषा दरिद्रता। श्रीमद् भागवत स्वयं कहती है कि सर्वप्रथम व्यक्ति अपने आप में अच्छा संस्कार लाए। अब पिता बोले, खुद जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, गलत कार्य कर रहा है, गलत राह में जा रहा है, और अपने बच्चे को रोके कि बेटा ये कार्य मत करना, शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, गंदे कार्य मत करना, चोरी मत करना, ये कैसे हो सकता है? सर्वप्रथम अपने आप को सुधारो, दान करो, अच्छे कार्य करो, भगवान का कीर्तन करो, क्योंकि वही संतान आगे चल करके पूरे संसार को चलाएंगे। वही संतान। हर कथा में कहती हूँ, जिनके जिनके बच्चे हैं उनको कथा में लाया करो। कई लोग रहते हैं कि ये कथा सुनने नहीं देते, हम नहीं लेंगे, परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है। आप सभी से निवेदन, जिनके जिनके घर में बच्चे हैं उन सभी को लेकर के आओ, कथा सुनाओ, क्योंकि यहाँ का वातावरण अच्छा है। अच्छे वातावरण में अपने बच्चों को लो, जहाँ पर भगवान की कथा हो रही हो, भगवान का सत्संग हो रहा हो, भगवान का कीर्तन हो रहा हो, तो उनके अंदर भी अच्छा विचार आएगा कि हम भी करेंगे भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन। अभी से अच्छा कार्य करते रहेंगे तो आपके बेटे, आपकी बेटियां भी देखते आ रहेंगे कि हमारे पिताजी ने कार्य किया,
बहुत महायज्ञ किए, भगवान के बड़े बड़े मंदिरों में पूजन किए, दान किया, हम भी करेंगे। तो उसी प्रकार रुक्मणी मैया, उनके पिताजी डेली जहां भी सत्संग हो, भगवान की कथा हो, वहां जाकर ले जाते थे। रुक्मणी मैया बहुत ही छोटी थी, 5 वर्ष की आयु थी। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें संभाला नहीं जाता, इसीलिए जब छोटे हो बचपन से ही उन्हें सिखाओ भगवान की पूजा करना, दुष्ट लोगों के संग से बचाओ, क्योंकि संगति का प्रभाव होता है। ध्यान देना, जैसा संग वैसा रंग चढ़ता ही है। चाहे संत हो, अगर संत है वही संत दुष्टों के साथ रहेगा तो धीरे धीरे वो भी दुष्टताई में आ जाएगा, गलत कार्य करने में उतर आएगा। ये ध्यान रखना। और अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे तो उसका विचार अलग रहता है। संत और असंत बहुत अंतर है। संतों का चलना, संतों का बोलना, संतों का अलग ढंग रहता है और दुष्टों का अलग ढंग रहता है। तो इसीलिए अच्छे संग में रहो, संतों का संग करो, तभी हम भविष्य में अच्छा कार्य कर पाएंगे। तभी हम फिर से भगवान की कथा कर पाएंगे। जितने भी अभी यहाँ युवा हैं, वही आगे चल करके अगर अच्छा व्यक्ति है तो वही यहाँ पर फिर से महायज्ञ करेगा। और वही युवा दुष्ट है तो उसे तो मतलब नहीं है भागवत कथा में, भगवत भजन में, भगवान में, उसकी दूसरी मति है तो क्यों करेगा। रुक्मणी मैया डेली जाती थी अपने पिताजी के साथ, भगवान का सत्संग सुनती थी, भगवान की कथा सुनती थी। एक आध बार जब भगवान की लीलाओं को सुनती थी, भगवान के बाल लीलाओं को सुनती थी तो प्रसन्न हो जाती थी कि हमारे लाला ऐसे थे, बचपन में बहुत मस्तियां करते थे, हंसती थी, मुस्कुराते थे। और जब भगवान को कुछ दंड मिलता था, माँ डांटती थी, भगवान रोते थे। जब वैसी कथा सुनती थी रुक्मणी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे कि कान्हा को उखल में बंधना पड़ा, कान्हा को बहुत डांटती थी मैया। भगवान के प्रति लगाव हो गया था, प्रेम हो गया था रुक्मणी की बचपन से ही। तभी से रुक्मणी ने सोच लिया कि मैं इन्हीं से प्रेम करूंगी और किसी को नहीं। उन्हें दुनिया से मतलब नहीं था कि दुनिया क्या है, कैसे, उसे मतलब नहीं, सिर्फ भगवान की कथा से ही मतलब था उनको। आज रुक्मणी मैया विवाह के योग्य हुई। उनकी उम्र हो गई विवाह की। आज परिवार वाले सोचने लगे कि हमारी बिटिया इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। हर माता पिता के मन में यही भाव रहता है कि हमारी बेटी है, इसे हमने इतना बड़ा किया, लेकिन इसे एक न एक दिन ब्याहना है, इसके हाथ पीले करने हैं। यही माता पिता के मन में भाव रहता है कि हमारी बिटिया पराया धन है, एक न एक दिन एक घर से दूसरे घर चली जाएगी। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपके घर भी बिटिया है तो सिर्फ ये मत सोचना कि बड़ी होकर के इसकी शादी करनी, ब्याहना है।
शादी की बातें बाद में सोचो, पहले उसका भविष्य देखो, उसका कैरियर देखो। इसे बड़ा विद्वान बनाना है, ऐसा व्यक्ति बनाना है पूरी संसार इसकी तारीफ करे, इसे माने, इसका आदर करे, ऐसा व्यक्ति बनाओ, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। बचपन से सिखाओ कि बेटा गलत राह में मत जाना। कोई भी दुष्ट व्यक्ति हो उनका राह मत लेना। गलत राह में जाने के लिए बोले तो भी मत जाना, तुम अपने राह में जाना। माता पिता क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? क्यों पढ़ाते हैं? आजकल ऐसा जमाना हो गया है कि बच्चे मजाक समझते हैं। इधर तो जा रहे हैं पढ़ने के लिए विद्यालय, कोई कोई होते हैं सिर्फ मजा लेने के लिए स्कूल जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता उनका। खास करके लड़के लोग, लड़कों का तो ध्यान ही नहीं रहता पढ़ाई में। कोई कोई होता है होशियार जिनका पढ़ाई में ध्यान रहता है, बाकी सब मजे लेने के लिए जाते हैं स्कूल। मैंने खुद देखा है, मैं भी स्कूल जाती हूँ। इलेवेंथ क्लास में मैं भी अभी स्टडी कर रही हूँ, मुझे भी पता है। बहुत से ऐसे दोस्त रहते हैं जो गलत रहते हैं और बहुत से ऐसे दोस्त रहते हैं जो अच्छे रहते हैं, अच्छा विचार रहता है उनका। हमारी क्लास में सिर्फ 4 लड़के हैं। 11th क्लास साइंस सब्जेक्ट, जिनमें 4 लड़के हैं। मैं अब बता दे रही हूँ, वो लोग ना बहुत ही गधे हैं। मैं ना हमेशा उनका शिकायत करती हूँ, हमेशा, सही में बोल रही हूँ। उन्हें पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। अब जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी ना लॉकडाउन में, अच्छा ये बताओ यहाँ जितने भी हैं कौन कौन स्टडी कर रहे हो? बच्चे हाथ उठाएंगे। अभी स्टडी कर रहे हो लोग, सीधे हाथ उठाएंगे, मैं देखना चाहती हूँ। कौन कौन अभी पढ़ाई कर रहे हो? सीधा हाथ उठाओ, बहुत कम नजर आ रहा है। हाँ, हाथ नीचे कर लीजिए, बहुत ही अच्छा। ऑनलाइन क्लास चल रही थी, ऑनलाइन में मोबाइल, अब बोलते थे हम स्कूल जाते थे तो मोबाइल नहीं पकड़ना चाहिए, 12वीं के बाद पकड़ना चाहिए, जब पूरी पढ़ाई समाप्त हो जाए तब पकड़ना चाहिए। लेकिन ये लॉकडाउन आ गया, हर हाथ में, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। अब हमारे क्लास के लड़के जो हैं वो मोबाइल पकड़ के जाते थे। अब हमें डिस्टर्ब होता था, इधर हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग मोबाइल में गेम खेल रहे थे। लड़कों का कौन सा गेम है जरा बताएंगे? कौन सा गेम खेलते हैं? हाँ, पबजी। अब पता नहीं वो कैसा गेम है, वही लोग जाने। इतना उसमें ध्यान लगा करके, मन लगा करके खेलते रहते हैं, ऐसा लगता है कि वही उनका भविष्य है, उसी में आगे चल करके वो फर्स्ट आएंगे। अब उन्हें डिस्टर्ब कर दो तो चिल्लाते हैं, अरे रुको, तुम्हें क्या, हम खेल रहे हैं। ऐसे थे हमारे क्लास के लड़के, अभी भी हैं वैसे हाल में। और 4 में से एक लड़का बहुत ही होशियार है, उसे पढ़ाई में ही ध्यान है। तो इसीलिए पढ़ने जाओ तो मन लगा करके, ध्यान लगा करके पढ़ाई करो। कितना सुंदर माँ पिताजी विश्वास करके भेजते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ लिख करके विद्वान बनेगा, कलेक्टर बनेगा, नेता बनेगा,
हल उनके भी सपने को पूर्ण करो। तो ऐसा है, बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो बोलो वृंदावन बिहारी